मैं जानना चाहूँगा कि जब से मोदी सरकार भारत के अंदर शासन पद पे आई, तो तब से कितने लोगों को नौकरियां दी गई और कितने कारोबार तरक्की पे पहुंचा, क्योंकि लोगों का मानना है कारोबार में बिल्कुल सरकार फेल हो चुकी है। देखिए हम बता एक, दें। अब जब कारोबार में सरकार फेल हो चुकी, तो जाहिर सी बात है लोग कर्जा तो लेंगे ही। हाँ। और सरकार कर्जा बांट रही है। कर्जा बांटने का काम सरकार का नहीं, कर्जा बांटने का काम बैंकों का है। बैंक कर्जा देने के लिए बैठे हैं। इससे तो केवल सरकार को ब्याज की आमदनी हो रही है। सरकार ने कारोबार क्यों नहीं बनाए लगाए ऐसे, जो लोग कारोबार खुद करते और खुद अपना कमा के खाते। आप बताइए इस पर क्या बोलना चाहेंगे। देखिए इसमें हम आपको पीछे ले जाते हैं। आप जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम सुने होंगे, और चूंकि आप एक लीडिंग चैनल के पत्रकार हैं तो आपको तजुर्बा भी होगा, नॉलेज भी होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब जनता दल का गठन किए थे तो उस समय लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे पिछड़ी जातियों के नेता ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जनता दल में वीपी सिंह का साथ दिए थे। और वो मंडल कमीशन की कहानी लंबी है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो मंडल कमीशन का विरोध करने वाले लोग थे वो अपना चौधरी चरण सिंह, उनके चौधरी देवीलाल के साथ हो गए कि आप इसका विरोध करो, क्योंकि तब उन्होंने ये कहा कि भाई जाटों को आप रखो, आपने नहीं किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब उनके सामने, वीपी सिंह के सामने ये था कि अगर हम मंडल कमीशन लागू नहीं करेंगे तो मेरी सरकार जाएगी। तब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, और जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं धर्म के पहरेदार पार्टियां जो हैं, वो उस समय इस मंडल कमीशन का पुरजोर विरोध किए थे। बच्चों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किए थे, बसें तोड़े थे, रेल रोके थे। और वही लोग आज इन विश्वकर्मा समाज के लोगों का आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने और इसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं समझता हूं, न्याय नहीं किए, क्योंकि ओबीसी की आबादी 52% थी, तो उनके आबादी के हिसाब से कम 50-52% आरक्षण की जारी रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक तर्क दिया, एम.आर. बालाजी की स्टेट ऑफ मैसूर के राज्य की जो संवैधानिक फैसला था कि उसमें दिया गया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, चूँकि 22.5% इसको आदिवासी और दलित समाज को था, इसलिए उन्होंने 27% ये कर दिया। तो ये गलत था और इनको 50-52% आरक्षण देना चाहिए था। लेकिन चूंकि वहां पर वो लोग थे, बल्कि 3 जज चाहते थे कि जात के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाए। उस समय तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपना एक जूनियर चीफ के रूप में जब वाच कर रहे थे, हम तो उस समय शुरुआत मेरी सुप्रीम कोर्ट से वकालत हुई थी, तो मैंने ये नोटिस किया। उसके बाद जब ये लागू हो गया तब कांग्रेस के ही लोगों ने इस मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा खत्म करने की एक आधारशिला रखा, वो था प्राइवेटाइजेशन। उसको प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नरसिंह राव के टाइम में चालू हुआ और उसको लागू अटल बिहारी वाजपेयी 1998-99 से लेकर 2004 तक 24,000 करोड़ की संपत्ति बेच के गए। मनमोहन जी आए, उसको भी जारी रखे, देश की संपत्ति वो शेयर के रूप में बेचते थे। अब नरेंद्र मोदी जो सरकारी संपत्ति है वो भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के गुप्त समझौते के तहत यह सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। इसलिए बेची जा रही है कि जब सरकारी संपत्ति रहेगी नहीं तो ये दलित, ओबीसी, आदिवासी को आरक्षण कहां से मिलेगा। तो आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। और अपने लोग, जो लोग हैं, जितने बहुत सारे कर्नल हैं, आईएएस आईपीएस अफसर जो रिटायर हो जा रहे हैं, वही लोग कंपनी बना करके उसी विभाग में अपने वो कंपनी का वो दे करके कोई 400, कोई 500, कोई 600, कोई 1000 अपना बेरोजगार युवकों को झोंक रहे हैं। और उस विभाग से पूरा पैसा ये लोग लेते हैं और काम करने वाले युवा को 8,000, 10,000, अधिक से अधिक 15,000 रुपया देते हैं। इस चीफ मिनिस्टर, देश के जितने राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र, सबको मालूम है कि शोषण हो रहा है, लेकिन वो अपना, इसीलिए ये कोई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। और अभी जो आपका अग्निवीर है,
अग्निवीर इसलिए लाया गया कि उस सैनिक का जो निचले पायदान का जो पद है उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी, ओबीसी और दलित के लोग जाते थे। वो उनके उस सैनिक के माध्यम से आदिवासी, दलित, ओबीसी की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। 15 साल 20 साल नौकरी किए, परमानेंट पेंशन मिलता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाए, खराब हो जाए, इसलिए उन्होंने अग्निवीर 4 साल का निजीकरण कर दिया। और उसमें यह कि लोग लॉलीपॉप दे दिए कि 25% हम उसको प्रमोशन करेंगे लोगों को। तो इसीलिए करेंगे कि कुछ सवर्ण जातियों के लोग भी उसमें जाते हैं, तो सवर्ण जातियां जो 25% जो उसमें कोई भरे होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दलित, ओबीसी, आदिवासी को 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी के खिलाफ शासन चला रहे हैं। लोक समाज पार्टी इसीलिए लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोग जागो, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इन गरीब जातियों की पार्टी नहीं है, वो तो सिर्फ 3-4 जातियों की सरमाएदारों की पार्टियां हैं। इसलिए अब भी जागो, अपने शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूल, अस्पताल, रोजगार को बचाने के लिए और सामाजिक ताना बाना भिन्न छिन्न होने से उसको बचाने के लिए लोक समाज पार्टी के साथ चलें। लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही जितने लोग ये रसमलाई काटे हैं बिना काम किए, उन सब करके वो पैसा वसूला जाएगा और संविधान के तहत शासन चलाया जाएगा। जय हिंद, जय समाज, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय समाजवाद।